हे गाइस, सो अपनी लास्ट वीडियो से यहाँ पर कंटिन्यू करूँगी मैं। और जैसे मैंने बताया था कि बच्चों का मुंडन होना है, तो बच्चों का मुंडन करवाने के लिए हम लोग आ गए गाँव के मंदिर में। तो यहाँ पर होली दिवाली पर ज़्यादातर बच्चों के मुंडन होते ही हैं, मतलब होली दिवाली पर ही होता है इनके यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं बच्चों को ना फीड करा कर नहीं लाई थी क्योंकि घर के कामों में लगी हुई थी। फिर बच्चों को कपड़े वपड़े पहनाए, बहुत सारे काम हो गए थे, तो सोचा कि वहीं पे पिला दूँगी क्योंकि मुझे फिर ये भी लग रहा था कि पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अगर मैं इनको दूध पिला दूँगी तो ये मतलब ईज़िली हैंडल हो जाएगा सब कुछ। बट बहुत ही जल्दी सब कुछ हो गया था। और यहाँ पर बारी आ गई सबसे पहले बेबी बॉय की, और उसका मुंडन होने लगा। शुरू शुरू में तो वो नहीं रोया, लेकिन बाद में खूब रोया। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से चुप कराया, और मेरा भी खड़े खड़े एकदम से ऐसे घूंघट में, आप देख सकते हो मैं खड़ी हूँ यहाँ पर पिंक सूट में। और ना मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये मेरे बच्चे को दर्द हो रहा होगा, कैसा लग रहा होगा, अजीब सा ही फील हो रहा था। बट चलो, ये भी मतलब हो ही गया। सो गाइस, तो बच्चों की हमारे यहाँ पर बोलते हैं लटूरी उतरना, तो बच्चों की लटूरी उतर गया। अब इनका ना कुछ टाइम के बाद जैसे मुंडन करवा सकते हैं हम, तो इनका मुंडन हो जाएगा और उसके बाद कभी भी हेयर कट करा दो। तो इतना करने के बाद अब इनका एक बार मुंडन होगा, और फिर जो है इनका हेयर कट हम कभी भी घर पे कहीं भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली बार में जो बाल चढ़ते हैं, जैसे कि बाल जो फर्स्ट मतलब न्यू बॉर्न के जो हेयर होते हैं ना, लटूरी बोलते हैं हमारे यहाँ पर उसको। तो वो जो है वो मंदिर में, यहाँ पर इनके गांव के मंदिर में होली पे दिवाली पे, तो अभी होली पास में पड़ी, पहले ही पड़ गई मतलब। और मेरे फर्स्ट बेबी में भी मतलब उसकी लटोरी होली पे उतरी थी, उसकी तो 2.5 मंथ की ही उतर गई थी, और ये बच्चे तो अभी 6 मंथ के होने वाले हैं। सो ये है। और दोनों बच्चों के सर की शेप भी थोड़ी सी मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। अब पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। कोशिश तो पूरी थी ठीक करने की, बट दो दो बच्चों को हैंडल करते 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 मैं भी ना रात में ऐसे सो जाते थे कि पता ही नहीं चलता था। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करते थे कि पोजीशन जो है बच्चों की ठीक रहे। और अब बारी आ गई मेरी बेबी गर्ल की, जो कि बहुत ही खुश हो रही थी, बहुत ही खुश हो रही थी कि पता नहीं क्या प्रसाद मिलने वाला है इसको। लेकिन उसके बाद ये भी गाइस बहुत ही रोई थी। और फिर मैंने दोनों को एक एक करके चुप कराया, पहले बेबी बॉय को थोड़ा सा शांत कर लिया। और यहाँ पर ना गाँव में, जैसे कि मैंने बताया था हम लोग गाँव में आ गए हैं, तो यहाँ पर बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे कि परिवार के ही लोग हैं, बच्चे हैं, सब है, तो जैसे बच्चों को पकड़ लेते हैं, तो ये थोड़ा हो जाता है। तो इसलिए डिसाइड किया कि चलो गांव में रहेंगे और बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और सो यहाँ पर मेरी बेबी गर्ल की भी लटूरी उतर रही है। अब आप लोग देखना कि इनके बाल जो है लटूरी उतरने के बाद इनका लुक कैसा आता है। और मैं इनको पूरा अच्छे से तैयार व्यार करके लाई थी घर जाके, लेकिन मैंने ये कपड़े वगैरह सब चेंज किए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों को किसी भी तरह की इरिटेशन हो। नहलाया तो नहीं था, लेकिन मैं इनको गरम गरम जैसे स्पंज बाथ देते हैं ना, हल्के गुनगुने पानी से थोड़ा सा कपड़ा गीला करके मैंने पूरा सब कुछ पूछ दिया था। क्योंकि बच्चों को गैर टाइम भी नहीं नहला सकते, तो वो भी ठीक नहीं है बच्चों के लिए, अभी छोटे हैं। और गाइस, यहाँ पर तो ना बहुत ही मौसम चेंज हो गया। जब मैं ये आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एकदम से ठंड आ गई, और मैंने बच्चों के सारे सर्दियों के कपड़े, सारे तो नहीं मतलब थोड़े थोड़े कपड़े मैंने इनके निकाल लिए। बच्चों के लिए ठंड हो गई और दोनों को थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग गई है। सो व्लॉग्स जो है थोड़ा सा डिले चल रहे हैं मेरे, बट कोई नहीं, जैसे मैं यहाँ पर सेटल होती हूँ थोड़ा सा तो मैं मतलब व्लॉग्स डालूँगी। बच्चों का रूटीन भी शेयर करूँगी क्योंकि बच्चों ने अभी खाना खाना भी शुरू कर दिया। खाना खाना लाइक जैसे प्योरीज वगैरह हो गई, दाल की, चावल की,
फ्रूट्स की। तो ये सब कुछ मैंने इनको 5.5 महीने के बाद से ही देना शुरू कर दिया है, जिसको मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया भी है गाइस। सो बस अब मेरी बेबी गर्ल भी रो रही है। दे दो उठा के। हे गाइस, तो मैंने अभी दोनों बच्चों को खिलाया है बनाना, और ऐसे इजी हो जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और दोनों बच्चों को बनाना खिला के अभी मैं इनको धक्के दिला रही हूँ दोनों बच्चों को ऐसे। तो दोनों ने ही डकार ले ली है और दोनों ने बनाना खा लिया है। यस, तो मैंने एक बनाना खिला दिया है दोनों को। ये प्लेट एक बनाना खिला दिया है दोनों को। और आज बनाना खाते खाते इनको 3 से 4 दिन हो गए। तो मैंने 3 दिन का रखा है कि 3 दिन मैंने बनाना खिलाया। 3 दिन मैंने इनको राइस वाटर भी पिलाया है, और मूंग की दाल का पानी मैंने अभी एक ही दिन पिलाया नहीं, कल पिलाया था। और मैं अभी बनाऊंगी, सुबह से टाइम नहीं लगा मुझे बनाने का, सो मैं अभी इसको बनाऊंगी। ये दोनों कैसा लग रहा है बनाना खा के? कैसा लग रहा है बनाना खा के? कैसा लग रहा है गार्गी को? गार्गी नींद आ रही है। ओ गिर गई मेरी बेटी को, गिर गई भाई, गिर गई भाई। हेयर बैंड देखो कैसे हो गया, हेयर बैंड मेरी बेटी का कैसे हो गया। और नींद आ गई भाई अब इन दोनों को, अब नींद आ गई है। केशव को भी नींद आ रही है, गार की तो बार बार गिर जा रही है। सो जाओ। हे गाइस, सो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के आई थिंक 2:30 बजने वाले हैं। और नई जगह है और बहुत सारा काम एक्चुअली यहाँ पर हो जाता है। सो अभी मैं कपड़े वपड़े धोकर आई हूँ, और अभी मैं कनिष्क के लिए कर रही हूँ दूध गर्म। सो ये यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है। नई किचन है, नई जगह है, सब कुछ नया नया। बच्चों को सुला दिया था, नहलाने के बाद दूध वूध पिलाने के बाद वो लोग सो गए थे। उसके बाद बहुत सारे बर्तन साफ़ किए, किचन को पूरा क्लीन किया, सब कुछ किया। फिर कपड़े भी धोकर आए, और उसके बाद कनिष्क भूखा है क्योंकि, और रेस्ट तो भूल ही चाहिए, आराम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अभी कन्नू को दूध दे देती हूँ क्योंकि उसको लग रही है भूख। सो गाइस, यहाँ रखती हूँ मैं फोन को। सो गाइस, मतलब रूटीन में अगर आपको अपना शेयर करूँ तो आई थिंक हर न्यू मॉम रिलेट करेगी कि जिसका पहले से भी एक बेबी हो और न्यू बॉर्न हो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। उन बच्चों को हैंडल करो, मतलब न्यू बॉर्न को हैंडल करो, उसके बाद जो फर्स्ट बेबी है उसकी भी लाइक बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि
मुझे कनिष्क के काफ़ी सारे काम होते हैं, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है बिकॉज़ वो बहुत ही चूज़ी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं खाता और मतलब वो काफ़ी वीक भी हो गया है। सो उसका भी मेरे तो मतलब मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूँ इसके लिए कुछ बनाना। तो जैसे बच्चों से फ्री होती हूँ वैसे मैं मतलब अपने दूसरे कामों में ही लग जाती हूँ और बस यही किचन और बच्चों का काम बस यही हो पाता है। कुछ एक्स्ट्रा काम तो मैं करने का सोच भी नहीं सकती। अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है, बहुत सारे काम मेरे छूट जाते हैं गाइस और बस सब कुछ लेट सेट ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ करने के लिए, थोड़ा सा बनाऊँगी। सूजी है जैसे ये यहाँ पर, तो इसमें थोड़ी सी दही डाल के और पानी वानी डाल के मैं इसके लिए सूजी का चिल्ला इस तरीके से बना दूँगी। ये जो चीज़ें खा लेता है वो चीज़ें मैं इसको दे देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं खाता है गाइस और ये थोड़ा कम टाइम टेकिंग भी है और बन जाएगा आसानी से। सो मैं ये बना दूँगी। और गाइस आज का वीडियो में आज के में तो बस यही था कि मैंने इनका बच्चों का मुंडन काफ़ी टाइम से मैंने रिकॉर्ड कर रखा था बट मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी। और चलो ये आज जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया। और घर में एक और फंक्शन हुआ था बच्चों के नाम का, जैसे रात में रत जगह होता है कुछ, मतलब छापे वापे लगते हैं ना हाथों के, तो दिखाऊंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप समझ पाओगे उस चीज़ को, तो वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। बस थोड़ा सा मेरा रूटीन सा बन जाए, मैं थोड़ा रिदम में आ जाऊँ, बस आप लोग मेरे साथ पीछे बने रहिए और मैं मिलूँगी अब आपसे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।